तो बच्चों अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में दो होते हैं। पहला कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और दूसरा है कंपेयर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब हम पहले की बात करने वाले हैं जो है इंटरमीडिएट्स। तो पहला पॉइंट है, इसमें हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट्स। पहले इंटरमीडिएट्स क्या होता है देखते हैं हम। इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बन रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी हमारे को डिटेल स्टडी करनी होती है। पर ये इंटरमीडिएट्स क्या होता है जो रिएक्शन के, अब कोई रिएक्शन है वो सीधे की सीधे नहीं होगी भाई ए ने बी को रिप्लेस किया, मतलब किसी भी तरह की रिएक्शन है तो बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसा नहीं होता कि ए ने बी को रिप्लेस किया या फिर किसी ने किसी को रिप्लेस किया तो उससे हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन नहीं होती। इसमें काफ़ी तरह की रिएक्शन होती है जो हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं SN1 SN2। तो उसके बीच में जो स्पीशी बनता है, जो इंटरमीडिएट होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहला होता है हमारे पास कार्बोकैटायन, दूसरा होता है फ्री रेडिकल, तीसरा होता है कार्ब एनायन, चौथा होता है कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन और छठा होता है बेंजाइन। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। पहला है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है, पहले कार्बन पे X है, Y है और Z है, 3 ग्रुप लगे और यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब अगर कार्बन से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और कोई ग्रुप है G, अगर एक ग्रुप ये अभी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर ये G कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देके चले गया और G पॉजिटिव करके निकल गया हो और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज लग गया लोन पेयर। और 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी स्टिल क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है। तीसरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चौथा क्या है, p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है p ऑर्बिटल। फिफ्थ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक बार बच्चों मैंने थोड़ा सा कार्बन आयन बता दिया है। यहाँ पे अगर ये ग्रुप G है, एक बार थोड़ा सा करेक्शन है ना, अगर ये ग्रुप G है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैटायन और G के पास क्या है एनायन। तो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6th है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 7th है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। 8th है, क्या, लुईस एसिड। 9th क्या है, डायामैग्नेटिक। ये क्या है, डायामैग्नेटिक।
ठीक है, अब स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन अगर हमारे पास है, तो अगर उससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो ग्रुप क्या, अगर इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी इंटेंसिटी को क्या क्या करेगा, कम करेगा। देखो बच्चों, कैटायन एनायन का जो कर्व होता है उस तरीके से होता है, कैटायन ये है, एनायन और F0, ये एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो जैसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I effect और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जैसे क्वेश्चन है CH3 CH2 प्लस CH3, देखो बच्चों, पहले बता रहा हूँ कि अभी हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सीखा, तो आंसर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसका मेन आंसर आगे हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है, बट अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन सीखा नहीं है, तो हम इंडक्टिव से आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप है, अब यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम कर रहा है और कम कर रहा है, सबसे कम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये माइनस आई ग्रुप है, तो सबसे कम माइनस आई कौन सा, ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ये ऑर्डर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा, CH3, CD3 फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो आराम से फोर्थ में ये आंसर होगा। हम नेक्स्ट बात करें फिफ्थ की। यहाँ माइनस आई है, प्लस आई है। सिक्स की बात करें हम, तो CH3 प्लस की इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंटेंसिटी ज्यादा है, तो फिर ये आंसर होगा सेवंथ। आंसर ये होगा एट्थ। आंसर होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, नाइन्थ। साइनाइड है SP2, तो SP2 10th। इलेवंथ, यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देन नाइट्रोजन, तो आंसर ये होगा NH2 वाला। देन होता है हमारे पास pH, ये हो जाएगा 1, देन 2,
देन 3 माइनस आई का ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना हमारे को, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करें 12th, CH2 प्लस एंड CT3। तो आंसर क्या हुआ 13th। आंसर ये हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाना है। अभी तक हमने किया कार्बन आयन, अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हैं, GH एंड H। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, मतलब साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों रख लिया, जब टूटे तो क्या होगा इस तरीके से H एंड H और G फ्री रेडिकल। तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, पहला ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सेकंड ये होता है प्लेनर, तीसरा होता है इसमें नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। चौथा होता है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। फिफ्थ होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिक्स्थ है इट इज नॉट अ लुईस एसिड। लुईस एसिड ये एक है इलेक्ट्रोफाइल। सेवंथ है यहाँ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड और डायमैग्नेटिक क्या होता है, बात करते हैं। एंड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। इफ वी विल ट्रीट इट सिमिलर टू, जस्ट ट्रीट इट सिमिलर टू कार्बोकेटाइन while कंपेयरिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वो भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और माइनस आई कम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म काफी तरह का होता है, उसमें से एक जो क्लासिफिकेशन है वो है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक और या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कि अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक होता है रिपेल टू मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक रिपेल होता है। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये होता है। अब हम बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट, अब इसके क्वेश्चंस की बात करें हम, कैसे होता है क्वेश्चंस इसके। इसको हम सिमिलर टू कार्बोकेटाइन ट्रीट करेंगे। तो पहला है हमारे पास ये क्या है NR3+ और यहाँ हमारे पास CH3। तो ये माइनस आई ग्रुप है और ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। सेकंड की बात करें हम, CH2 CCl3, दोनों माइनस आई है, पर पीएच का माइनस आई ज़्यादा है, अब कम है। थर्ड CF3 एंड CH3। तो शो करना प्लस आई है, करना माइनस आई, तो प्लस वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। फोर्थ
NO2 CH3 NO, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यह माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई और ये प्लस आई है। तो फर्स्ट और माइनस आई कम है सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ ये है फर्स्ट, ये है सेकंड माइनस आई के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ इसका माइनस आई है, इसका माइनस आई नहीं है। सेवंथ NO2 LCN, तो NO2 और CN में से माइनस आई किसका था? NO2 का था। CN हमने माइनस आई की जो सीरीज बनाई है उसमें देखा था। तो इस तरीके से हम इसको माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानते हैं। हम मानते हैं सिमिलर टू कार्बोकेटायन व्हाइल चेकिंग इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब हम तीसरे इंटरमीडिएट की बात करते हैं जो है कार्बेनायन। कार्बन पे नेगेटिव है, नॉन पे है X Y एंड Z। पहला ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड। अब ये कब बनता है कार्बेनायन? जैसे कार्बन है उससे कोई ग्रुप है, अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे जाता है कार्बन को, तो इसमें क्या होता है बच्चा? हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए और एक इलेक्ट्रॉन रखे इसने तो नेगेटिव चार्ज आएगा और G पॉजिटिव करके निकल जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड है यह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीसरा इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। चौथा है एक लोन पेयर। पांचवा है नेगेटिव चार्ज। छठा है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सेवेंथ है इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच। एट्थ है यह डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और नाइन्थ है स्टेबिलिटी। अब जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, तो माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा, क्योंकि प्लस आई नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करता है और नेगेटिव आई डी इंटेंसिफाई करेगा। अब हम बात करें जैसे फर्स्ट इसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन। एक यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है और यहाँ माइनस आई है। तो ऑर्डर क्या हुआ? यहाँ पे कम प्लस आई वाला ग्रुप है, यहाँ 2 प्लस आई का ग्रुप है और यहाँ 3 प्लस आई का ग्रुप है। तो सेकंड यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो अब इसमें 3 डिग्री लेस होगा। तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 माइनस। इसका माइनस आई ज़्यादा है, इसका माइनस आई कम है। तो माइनस आई ज़्यादा है तो क्या हुआ? यह ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ। इसका माइनस आई ज़्यादा है, फिफ्थ। यहाँ माइनस है, तो फ्लोरीन देन क्लोरीन, सिक्स्थ।